नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण सिंह छपरा बिहार से स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ा हूं और इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूं। रिटायर होने के बाद कुछ दिनों तक इधर उधर मैं भटकता रहा। भटकने के बाद मुझे ये संस्था मिली और संस्था से जुड़ने का मौका मिला। मैं इस संस्था को ज्वाइन किया और देखा कि हमारे संस्था में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए मैं भी इसको ज्वाइन किया तथा सभी से आग्रह करता हूँ कि संस्था में ज्वाइन करें और संस्था से लाभ लें। ये समाज सेवी संस्था है, इसमें समाज का सेवा करने का भी मौका मिलता है और अधिक से अधिक पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, जिसके लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में रह के, घर में बैठ के अपना बिजनेस के तरह काम कर सकते हैं और काम करने का हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जो किसी नौकरी या पैसे से नहीं मिल सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल जाने की और उसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के बारे में। स्कूल जाने से हमें क्या फ़ायदा है और उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे क्या फ़ायदा है। दोस्तों, स्कूल जाना एक रूटीन वर्क है। स्कूल डेली हम एक टाइम से जाते हैं, एक टाइम से आते हैं। उस रूटीन पर चलने के कारण हमको किसी भी काम को करने की आदत लगती है, जिसको रूटीन के साथ हम कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं और हम उसको समझ सकते हैं कि लगातार करने का फ़ायदा हमको क्या मिलेगा। स्कूल जाने से बहुत सारी बातें हमारे को सीखने के लिए मिलती है, जैसे जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, टीचर से हम सीखते हैं क्या क्या पढ़ाई होती है, किस ढंग से पढ़ाया जाता है, किस ढंग से उसको टीचर के बताए द्वारा शब्दों को इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या उसका काम होता है। साथ में हम व्यवहार के बारे में जानते हैं कि एक अच्छे लोग, जैसे हम अपने टीचर को अच्छा समझते हैं, तो एक अच्छे लोग किस तरह की व्यवहारिक बातें करते हैं उसका हमको ज्ञान होता है। दोस्तों, अगला बात हम करेंगे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले क्लास में किताबों की। सब्जेक्ट एक स्कूल में, एक क्लास में एक ही नहीं होता है। इसका क्या कारण है, किस लिए एक क्लास में कई सब्जेक्टें पढ़ाई जाती है। कई सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए कई टीचर भी लगते हैं, क्लास के अलग अलग पीरियड भी होते हैं और उसको सभी छात्रों को एक सीमित संस्था संस्कृति के हिसाब से उसमें पढ़ाई करना पड़ता है। चाहे विद्यार्थी पढ़े ना पढ़े, अगला एग्ज़ाम परीक्षा में उत्तीर्ण हो अथवा अनुत्तीर्ण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट नहीं बदले जाते हैं। सब्जेक्ट नहीं बदले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि इसको कम क्यों नहीं किया जाता। जब काफ़ी सारे लड़के आजकल के समय में काफ़ी सारे लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, परीक्षा पास नहीं करते हैं। परीक्षा पास नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दोष दे देते हैं लड़कों को कि वो पढ़ते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं, फलाना फलाना लिखना, बहुत सारे बात आते हैं उनके अनुत्तीर्ण होने के बाद। लेकिन इसको कोई सोचता भी नहीं है कि वो 15 ही सब्जेक्ट, 12 ही सब्जेक्ट, 10 ही सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं। साथियों, 10 सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई मतलब है, उसका लक्ष्य है। 10 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ के भी क्लास पास किया जा सकता है, एक सब्जेक्ट पढ़ के भी कोई डिग्री हासिल किया जा सकता है। डिग्री के क्लासों में एक ही सब्जेक्ट की डिग्री होती है, लेकिन हमको पढ़ने 15 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आज देखिए मैट्रिक के क्लास में 14 सब्जेक्टों का प्रचलन है, लेकिन 14 सब्जेक्ट 14 किस्म के हैं। उन 14 सब्जेक्टों को लेकर अध्ययन करने से
हमें सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है कि एक साथ एक ही काम करना कोई निहायत ज़रूरी नहीं है कि एक काम करेंगे और एक काम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ होता भी नहीं है। लोगों का कहा हुआ है पुराने ज़माने में, एक चना कभी भार नहीं फोड़ता। दोस्तों, इसीलिए कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि आदमी के अंदर वो क्षमता बढ़ सके। रूटीन वर्क करते करते उस क्षमता को बढ़ा जाता है, जिससे वो एक साथ कई काम करके और छोटे से बड़े आदमी बनने का लक्ष्य बना सके या उसके टारगेट को अचीव कर सके। दोस्तों, आज इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करूंगा, लेकिन एक बार याद दिलाता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के वीडियो को देखिए और इस चैनल के बारे में जानकारी कीजिए तथा लोगों को भी बताइए। और मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर उत्साह मिले। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।